Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed, and today's video I am going to talk about introduction to biology. बायोलॉजी का जो वर्ड है ये सबसे पहले स्वीडिश से ताल्लुक़ रखने वाला एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कॉर्लस लीनस ने यूज़ किया था 1736 में। साइंटिस्ट का नाम है कॉर्लस लीनस। कॉर्लस लीनस कब यूज़ किया था? 1736 में, 1736 में उन्होंने बायोलॉजी का वर्ड जो है वो यूज़ किया था। 1736 में बायोलॉजी का वर्ड यूज़ किया था। बायोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया है। कितने? 2 ग्रीक वर्ड से लिया है। 2 ग्रीक वर्ड से लिया है, वर्ड्स। और बायो का मतलब है बायो which means, जिसको हम कहते हैं means life, and logos means study, discuss, knowledge or thought. Simply we call here logos means study. We may also call discuss, thought or knowledge. बायोलॉजी जो है ना ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया है, 2 लैटिनी जुबान से लिया है। और बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी पढ़ना, डिस्कस, थॉट सोच, नॉलेज, इल्म। अब बायोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन बायोलॉजी बेसिकली क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। ये बेसिकली क्या है? साइंस ऑफ लाइफ है। साइंस ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? हम बेसिकली बायोलॉजी कहते हैं। और जो दूसरा डिफिनीशन है वो भी इसी तरह है कि द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द स्टडी ऑफ लाइफ जिंदगी के बारे में पढ़ना या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उसको हम बेसिकली बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये चाहिए कि हमें साइंस का मतलब समझना चाहिए कि बेसिकली साइंस क्या है। तो मैं थोड़ा सा साइंस के बारे में आपको पढ़ाता हूँ कि साइंस बेसिकली क्या है। जो वर्ड साइंस है ना, साइंस, ये बेसिकली साइंस का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया है। कौन सी जुबान से लिया है? लातीनी जुबान से लिया है, लैटिन। साइंशिया, यानी इसको हम कहते हैं साइंशिया। इसको अगर प्रोनाउंस किया जाए तो इसको कहते हैं साइंशिया। और साइंशिया का मतलब है नॉलेज। इसका मतलब क्या है? नॉलेज। इसको हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड नॉलेज, EDGE, नॉलेज। यानी द वर्ड साइंस का अगर आप मीनिंग देखें तो ये लिया है साइंशिया से, और इसका मतलब है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब सिंपली है कि इल्म। अब अगर हम साइंस के डिफिनीशन को पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस जो है ना, दुनिया को स्टडी करना। किसके जरिए स्टडी करना? यानी ऑब्जर्वेशन के जरिए स्टडी करना और एक्सपेरिमेंट के जरिए स्टडी करना, उसको हम कहते हैं साइंस। तो थोड़ा सा साइंस को एलाबोरेट करते हैं, फिर आगे आते हैं और फर्दर जो है लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ के बारे में क्या है। अच्छा, अगर हम साइंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो साइंस की जो डेफिनेशन है हम कहते हैं कि बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ द वर्ड, through observation and experiment. Experiment. द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को स्टडी करना, दुनिया को पढ़ना। किसके थ्रू?
ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ऑब्जर्वेशन जो है ना ये 5 सेंस के ज़रिए जो है वो मेड किया जाता है, बनाया जाता है। इनमें से इंक्लूड होता है जिसको हम विजन कहते हैं, विजन। इससे अलावा इसको हम जो है टेस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, टेस्ट है। इसके अलावा स्मेल है, इसके अलावा टच है, इसको हम कहते हैं टच। टच के ज़रिए भी यानी विजन है, टच विजन के ज़रिए आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। टेस्ट, स्मेल, टच और हियरिंग। हियरिंग जो है ना आप हियरिंग के कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की फर्दर 2 टाइप्स भी है और वो जो टाइप्स है वो हम दूसरे चैप्टर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले जो चैप्टर है दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमने साइंस का जो है वो तारुफ करवा दिया। अब हम आते हैं और बायोलॉजी की जो हमने ये कहा कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बेसिकली लाइफ है क्या चीज़, तो हम लाइफ के बारे में भी पढ़ते हैं कि लाइफ क्या है। तो अगर आप देखें लाइफ जो है ना, लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म that distinguishes from dead organisms। लाइफ क्या है, लाइफ एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खुसूसियात है। किस चीज़ की खुसूसियात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो खुसूसियात होता है जिसके ज़रिए हम इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। किससे, नॉन लिविंग थिंग से। नॉन लिविंग थिंग से मुराद होती है डेड ऑर्गेनिज्म से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, वो कौन से कैरेक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं, तो वो हम एक शॉर्टकट एब्रिविएशन के जरिए सीखते हैं। वो बेसिकली क्या है, मिस्टर ग्रीन के लाइफ की खुसूसियात क्या है। तो देखें, इसके लिए हमने याद करना है मिस्टर ग्रीन। मिस्टर ग्रीन का वर्ड जो हमें याद करना है कि लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसका लाइफ का जो सबसे पहला कैरेक्टर है एम, इसका मुराद होता है मूवमेंट। जिंदगी का सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, हरकत, यानी लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है हरकत करते हैं, वो प्लांट है मूवमेंट करते हैं, एनिमल जो है वो लोकोमोशन करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर है दैट इज कॉल्ड आर। आर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को इंक्रीज करते हैं। और तीसरा जो वर्ड है सेंसेस, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सेंसेस। इस तरह इससे पहले हमने डिस्कस किया था 5 सेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल हियर यानी ईयर है, नोज है, टोंग है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो वर्ड है जी का मतलब होता है ग्रोथ। जी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। और आपको पता है ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को कहते हैं बढ़ना, यानी इंक्रीज इन साइज एंड नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। इसके अलावा एक और वर्ड जिसको हम आर्स कहते हैं, आर से मुराद होता है रेस्पिरेशन, या इसको हम रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। रेस्पायरेशन बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होते हैं। और आपको पता है एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन से मुराद ये होता है कि जब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किया जाता है। हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। लास्ट जो वर्ड है जिसको हम कहते हैं एन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन से मुराद सिंपली है फूड। तो ये क्या है, ये लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टर है मूवमेंट, रेस्पिरेशन यानी रिप्रोडक्शन, सेंसेस, ग्रोथ, रेस्पायरेशन और रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। अब हम मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं कि बायोलॉजी जो है ना ये एक बड़ा फील्ड है। तो इसको हम फर्दर जो है वो तीन मेजर डिवीजन क्या है वो डिवीजन हम पढ़ते हैं कि इसकी फर्दर जो है वो डिवीजन क्या है। तो इसकी 3 जो है बेसिकली डिवीजन है जिसको हम कहते हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड हियर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हमने 3 मेजर डिवीजन क्या है। सबसे पहले जो डिवीजन है इसको हम कहते हैं बॉटनी, या इसको हम बोटानी भी कहते हैं। इसको हम बॉटनी या बोटानी भी कहा जाता है। बॉटनी बेसिकली क्या है, ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम
प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। हम सिंपली कहते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट। इसमें हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। और इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। इसको हम क्या नाम देते हैं, ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी बेसिकली क्या है, ज़ूलॉजी भी बायोलॉजी की शाख है और इस शाख में हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सिंपली कहते हैं द स्टडी ऑफ एनिमल, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। इसके अलावा एक और मेजर डिवीजन जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में सिंपली हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ कौन से ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड हियर ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल जो है आप ले सकते हैं। इसका एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आता है, बैक्टीरिया आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वायरसेस हैं और इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी आ सकता है। माइक्रोस्कोपिक वो फंजाई जो हम अपने जो माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, तो वो भी इसमें आता है। ये जो था बायोलॉजी की डिवीजन्स थी।